हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है सेमेस्टर सेकंड में जब हम ज्योग्राफी का अपना मेन प्रैक्टिकल देते हैं। उस प्रैक्टिकल में जब हमारा इंटरव्यू या वीडियो अवॉश होता है तो उस इंटरव्यू में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और हम उन प्रश्नों के आंसर कैसे दे सकते हैं, और यदि हम आंसर अपने सटीक और सही देते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि आपसे ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि पूछे जा सकते हैं और आप उनका आंसर कैसे देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि सेकंड सेमेस्टर में ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिकों के नाम लिख रखे हैं। तो आपसे पहला ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिच्छेदिकाएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको आंसर देना है कि परिच्छेदिकाएं वे होती हैं जो किसी भी उच्चावच स्थलाकृति को प्रदर्शित करती हैं और ये परिच्छेदिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। तो ये जो परिच्छेदिकाएं 4 प्रकार की होती हैं उनमें संक्रम परिच्छेदिकाएं यानी कि सीरियल प्रोफाइल, अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं यानी सुपर इम्पोज प्रोफाइल्स, इसी में होती है प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं यानी कि प्रोजेक्टेड प्रोफाइल, और एक होती है मिश्र यानी कि कंपोसाइट प्रोफाइल। तो ये जो परिच्छेदिकाएं होती हैं इनके द्वारा हम किसी भी स्थलाकृति को बना सकते हैं। अब ये जो परिच्छेदिकाएं होती हैं इन्हें अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है। यदि आपसे एग्जामिनर इनमें से भी क्वेश्चन पूछता है और आपसे कहता है कि बताइए संक्रम परिच्छेदिकाएं क्या होती हैं, तो आपको बताना है कि जैसे मान लें कि किसी क्षेत्र में 4 अलग अलग कोई भी पर्वतीय भाग दिए गए हैं या 4 पर्वत दिए गए हैं, तो संक्रमण परिच्छेदिकाओं में हम चारों पर्वतों को अलग अलग अपनी प्रैक्टिकल फाइल में दिखाते हैं। फिर यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई अध्यारोपित क्या होती हैं, तो आपको ये बताना है कि जो 4 पर्वत हैं उन पर्वतों को एक के ऊपर एक यानी ओवरलैप करके बनाया जाता है और वो चारों के चारों पर्वत जो हमें वो मिक्स रूप में दिखाई देते हैं उन्हें हम कहते हैं अध्यारोपित परिच्छेदिकाएं। फिर यदि आपसे पूछा जाता है कि प्रक्षिप्त क्या होती हैं या प्रोजेक्टेड क्या होती हैं, तो आपको बताना है कि यदि 4 पर्वतों को हम एक के ऊपर एक ओवरलैप करके बनाते हैं तो उनके अग्रभाग मिटा दिए जाते हैं और पीछे का पर्वत हमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी वो आगे के पर्वत के पीछे वो पर्वत है। तो ऐसे जो परिच्छेदिकाएं होती हैं उन्हें हम लोग प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मिश्र परिच्छेदिकाएं क्या होती हैं, तो हमें बताना है कि मिश्र परिच्छेदिकाओं में क्या होता है, केवल यदि कहीं किसी स्थान पे 4 पहाड़ हैं तो ऊपर की केवल छोटी छोटी हमें दिखाई देती हैं, उन्हें हम लोग मिश्र परिच्छेदिका कहते हैं। तो ये आप इस प्रकार से परिच्छेदिकाओं का आंसर दे सकते हैं। तो आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौसम मानचित्र क्या होते हैं तथा मौसम मानचित्र के द्वारा हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं। तो आपको आंसर देना है कि मौसम मानचित्र वे होते हैं जो मौसमी घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं और मौसम जो मानचित्र है वो नई दिल्ली यानी कि IMD इंडियन मेट्रो डिपार्टमेंट के द्वारा ही ये आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। इकट्ठा करने का काम प्रत्येक जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर कुछ प्रयोगशालाएं होती हैं जो कि आंकड़ों को एक के बाद दूसरे केंद्र पर ट्रांसफर करती हैं। जैसे यदि किसी तहसील लेवल पर आंकड़े प्राप्त होते हैं तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजा जाता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के आंकड़ों को स्टेट लेवल पर भेजा जाता है और सभी स्टेट लेवल के आंकड़ों को एक जगह यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो दिल्ली में है वहां पर उनको भेजा जाता है और वहां पर आंकड़ों को फिर प्रकाशित किया जाता है। और आंकड़े एक दिन में 2 बार प्रकाशित होते हैं, सुबह 8:30 बजे और शाम को 5:30 बजे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि तापमान को मापने का यंत्र कौन सा होता है, तो हमें आंसर देना है कि तापमान को मापने का यंत्र है वो थर्मामीटर होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि तापमान को नापने इकाइयां कौन कौन सी होती हैं, तो 3 प्रकार से आप हम लोग ने पढ़ते हैं या 3 इकाइयां होती हैं। इनमें एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। तो 3 इकाइयों के आधार पर हम लोग तापमान को मेजर कर सकते हैं। इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि ये आर्द्रता मापी यंत्र क्या होता है, तो ये आर्द्रता मापी यंत्र होता है वो आर्द्रता को मापता है, इसको हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। और ये आर्द्रता होती है जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि आर्द्रता के प्रकार होते हैं, जैसे निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता।
तो इस प्रकार आर्द्रता को मापने का जो यंत्र होता है उसे हम लोग कहते हैं आर्द्रता मापी यंत्र। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्षा को मापने का क्या यंत्र होता है, तो हम कहेंगे ये वर्षा माप यंत्र होता है या रेन गेज जिसे हम कहते हैं। और वर्षा को सेंटीमीटर, मिलीमीटर या इंच में मेजर किया जाता है या उसको पढ़ा जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये पवन वेगी यंत्र क्या होते हैं, तो इसे एनेमोमीटर कहते हैं। पवन वेग का मतलब होता है कि जो हवा है वो किस गति से चल रही है, उस गति को नापने के लिए पवन वेगी यंत्र लगाया जाता है। एक होता है पवन दिशा यंत्र। पवन दिशा जो यंत्र होते हैं इनको विंड वैन कहते हैं, और ये पवन किस दिशा से आ रही है उसको मेजर करने के लिए पवन दिशा माप यंत्र को पढ़ते हैं। इसी में आपसे अगला पूछा जा सकता है कि वायुदाब किसे कहते हैं और वायुदाब को किस में मापा जा सकता है और इसके यंत्र का नाम बताइए। तो जो वायुदाब है उसको हम लोग बैरोमीटर पर मापते हैं या इसको हिंदी में वायुदाब माप यंत्र कहते हैं। और इसकी जो मापने की इकाई होती है वो मिलीबार होती है। मिलीबार में हम लोग इसको पढ़ते हैं। और ये जो वायुदाब माप यंत्र होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मरकरी और एक होते हैं एंड्रॉइड। तो जो मरकरी होते हैं उनमें पारा भरा रहता है परख नली के आधार पर, उसके आधार पर हम लोग उसको मापते हैं। और जो एंड्रॉइड होता है वो निर्दव्य होता है और उसके आधार पर हम इसको मापते हैं। तो ये कुछ मौसम मानचित्र के उपकरण हैं जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मौसम जो मानचित्र होते हैं उसमें कुछ मौसम प्रतीक बनाए जाते हैं, वो क्या बताते हैं या कैसे वो स्पष्ट करते हैं। तो आपको बताना है कि जो भी दशाएं होती हैं मानचित्र में, जिस भी स्टेट में जो दशाएं होती हैं उनके लिए एक प्रॉपर सिंबल होता है। उस सिंबल के आधार पर भी हम लोग वहां बता पाते हैं कि यहाँ वर्षा होगी, नहीं होगी, या हवाएं कितनी गति से चलेंगी, या धुंध है या कोहरा है, जो भी कंडीशन होंगी ज्योग्राफिकल वहां पे हम उसको बता सकते हैं। जैसे वहां पे कुछ सिंबल होते हैं, जैसे आप ये देख पाएंगे कि एक त्रिभुज ट्रायंगल की शेप का एक सिंबल है, ये ओला, जहाँ ओले पड़ते हैं वहां ये सिंबल होता है। वर्षा के लिए ये वाला सिंबल है, धुंध के लिए ये सिंबल है, कोहरा के लिए ये सिंबल है। यदि वहां पर हवा की गति नॉट में चल रही है, कितनी नॉट चल रही है, 1 से 4 नॉट तक चल रही है, तो एक ये निशान होता है। और यदि गति इससे थोड़ी ज्यादा है, 5 से 8 तक है, तो एक ऊपर ये निशान लगा देते हैं। तो ये कुछ सिंबल होते हैं जो कि मौसम मानचित्र पर दिखाए जाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्लाइमोग्राफ क्या होता है या क्लाइमोग्राफ पर क्या पढ़ा जाता है। तो क्लाइमोग्राफ को सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर ने बनाया था। और जो क्लाइमोग्राफ है उसमें 2 चीज पढ़ी जाती हैं या 2 तत्व पढ़े जाते हैं। एक तरफ तो एक्स अक्ष होता है, एक वाई होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तापमान और आर्द्रता को पढ़ा जाता है क्लाइमोग्राफ में। और ये जो क्लाइमोग्राफ जो ग्राफ होता है, ये क्लाइमोग्राफ में 4 शब्द जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्रैचो क्या है, कीन क्या है, मगी क्या है और रॉ क्या है। तो ये चारों के चारों जो हैं वो चारों कोनों पर इसको लिख देते हैं, जिसके एक अलग अलग मीन्स होता है। किसी का मीन्स होता है अधिक तापमान कम आर्द्रता, किसी का होता है अधिक तापमान अधिक आर्द्रता। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो ये आप जो देख रहे हैं पीछे, ये सारे के सारे जितने भी आप प्रश्न हैं इनका अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं, डीपली इसको पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप वहां पर जाकर प्रॉपरली इसको डीपली पढ़ सकते हैं। जैसे क्लाइमोग्राफ है, हिड्रोग्राफ है, क्लाइमेटोग्राफी, ये सारे के सारे वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, वहां पे जाकर आप इसे पढ़ लें। तो अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे और अच्छे से आप बता पाएंगे। तो ये जो क्लाइमोग्राफ है आप इसको बता सकते हैं, ये तापमान और आर्द्रता को पढ़ने के लिए होता है। इस पे स्क्रैचो, मगी, कीन, रॉ लिखे रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिड्रोग्राफ क्या होता है। हिड्रोग्राफ में क्लाइमोग्राफ में इतना डिफरेंस होता है कि जो क्लाइमोग्राफ है वो तो दिखाता है तापमान को और आर्द्रता को, लेकिन जो हिड्रोग्राफ है वो तापमान को और वर्षा को दिखाता है। तो अगर एग्जाम आपसे दोनों से अंतर पूछता है तो आप बता सकते हैं कि क्लाइमोग्राफ तापमान को और आर्द्रता को प्रदर्शित करता है, हिड्रोग्राफ तापमान को और वर्षा को प्रदर्शित करता है। इसी में आपसे पूछा जा सकता है पवनारेख क्या होता है, विंडरोज क्या होता है, बताइए, एक्सप्लेन अबाउट द विंडरोज। तो आप बता सकते हैं कि विंडरोज क्या है कि किसी स्थान से चलने वाली पवनों की जो दिशा होती है उसको इससे प्रदर्शित करते हैं कि किसी भी स्थान से हवा किस दिशा में चली, तो उत्तर में चली है, पूर्व में चली है, पश्चिम में चली है, दक्षिण में चली है, तो कितने दिन
हवा किस दिशा में चली है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग विंडरोज या पवनारेख को बनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्लाइमेटोग्राफ क्या है और क्लाइमेटोग्राफ में और क्लाइमोग्राफ में क्या अंतर है। तो क्लाइमोग्राफ तो जैसे मैं भी आपको बताया था कि क्लाइमोग्राफ जो होता है वो एक सिंपल हम लोग ग्राफ पेपर पे या सिंपल ड्राइंग पेपर पर ड्रॉ करते हैं, वो एक्स और वाई अक्ष आधार पे बनाया जाता है। उसमें तापमान और आर्द्रता को पढ़ा जाता है। इसमें भी तापमान और आर्द्रता को पढ़ा जाता है, 12 महीने के तापमान और आर्द्रता दी जाती है। बस अंतर ये है कि ये जो क्लाइमेटोग्राफ जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार से सर्किल की तरह ये पढ़ा जाता है और यहाँ पर अलग अलग ये 12 महीने इस प्रकार से यहाँ बना दिए जाते हैं और फिर उसी को बेस मान करके वो क्लाइमेटोग्राफ तैयार होता है। जबकि जो क्लाइमोग्राफ है वो केवल सिंपली एक्स और वाई अक्ष की तरह होता है और उसमें ऐसे मंथ जो होते हैं, महीने होते हैं, उनको ऐसे बना देते हैं और इस प्रकार से लिख देते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। जो क्लाइमेटोग्राफ है उसे एक प्रकार से सर्किल में बनाते हैं। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि ये जल बजट क्या होता है या जल बजट को पढ़ना क्यों आवश्यक है या जल बजट से क्या लाभ हो सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो जल बजट जो होता है वो किसी भी स्थान की वर्षा की मात्रा को और जलवाष्प की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यदि किसी स्थान पे जल की मात्रा या वर्षा की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है और वाष्पीकरण कम होता है तो वहां पे जो जल है वो सरप्लस होगा, यानी कि जल अधिक होगा। और यदि किसी स्थान पर वहां पर वर्षा की मात्रा कम है और जलवाष्प ज्यादा है, जैसे मरुस्थलीय प्रदेशों में, तो वहां पे जल की कमी होगी। तो इस प्रकार से हम लोग जल बजट को भी पढ़ लेते हैं। तो सिंपल सा हमें यही आंसर देना है कि जो जल बजट होता है वो जल को और वाष्पीकरण को प्रदर्शित करता है। ये तो रहा आपका थ्योरी का पोर्शन जो हम लोग प्रैक्टिकल की फाइल में बनाते हैं और ये हम लोग क्लास में इसको लेक्चरों को पढ़ते हैं। इसमें हमें प्रैक्टिकल की फाइल में फील्ड का सर्वे भी करना होता है और जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाकर के हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें फील्ड सर्वे करने होते हैं। तो जो फील्ड का जो वर्क है उसमें आप लोगों के अलग अलग सर्वे हो सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ सेकंड सेमेस्टर में चेन एंड टेप सर्वे है और चेन एंड टेप सर्वे में ये प्रश्न जो आपसे मुख्य रूप से बन सकते हैं। पहला तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने कौन सा सर्वेक्षण किया है या आपने कौन से उपकरणों से सर्वेक्षण किया है या कौन से सर्वेक्षण आप करने गए थे, उनके क्या प्रकार थे। तो जैसे आपको कहना है कि हमने जरी और फीता चेन एंड टेप वाला सर्वे किया है, तो फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आप चेन एंड टेप सर्वे करने गई या गए तो आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लेके गए। तो आपको बताना पड़ेगा कि हम चेन लेके गए, हम टेप लेके गए, हम रेंजिंग रॉड लेके गए, हम ट्रफ कंपास लेके गए, हम गुनिया लेके गए, हम एरो लेके गए। इस प्रकार से हम वे सभी इंस्ट्रूमेंट लेके गए जिनकी हमें आवश्यकता थी। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपने जो टेप एंड चेन जो सर्वे किया है आपने कौन कौन से मेथड्स किए थे। तो मोस्टली इसमें 2 मेथड्स ज्यादा चलते हैं। उनमें एक तो चलता है ओपन ट्रेवर्स मेथड और एक चलता है क्लोज ट्रेवर्स मेथड। ओपन ट्रेवर्स मेथड और क्लोज ट्रेवर्स मेथड जो होते हैं इन्हें हिंदी में खुली माला रेखा विधि और बंद माला रेखा विधि कहते हैं। तो ये दोनों जो प्रकार हैं चेन एंड टेप के हम इनको फील्ड में जाकर के पढ़ लेते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MKS PIS आपको पद्धतियां या प्रणाली आती हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2 प्रकार की प्रणाली होती है, एक तो ब्रिटिश प्रणाली होती है और एक फ्रांस प्रणाली होती है। भारत में जो प्रणाली चलती है उसे फ्रांस प्रणाली कहते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ जो पढ़ते हैं उसमें मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर ये प्रणाली पढ़ी जाती है। जबकि यदि आप यूरोप में चले जाएंगे या फिर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर ब्रिटिश प्रणाली चलती है। जैसे कि 12 इंच बराबर 1 फीट, फीट से गज, गज से फल्लांग, फल्लांग से मील। तो एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए 1 फीट में कितने इंच होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 12 इंच होते हैं। या 1 मील में कितने फल्लांग होते हैं, 8 फल्लांग होते हैं। 1 गज में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। इंच कितने होते हैं, 36 इंच होते हैं। ऐसे ही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 लाख। तो ये पूरी की पूरी हमें इकाई होती हैं जो पढ़नी पड़ती हैं। तो MKS और PIS ये पद्धतियां हमें याद होनी चाहिए। यदि आपको ये पद्धति नहीं याद है तो मैं इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर भी ये वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वेक्षण के कितने प्रकार हैं। तो जैसे कि मैं भी आपको बताया कि सर्वेक्षण के आपके 2 प्रकार हैं। इसमें आपके ओपन ट्रेवर्स मेथड, क्लोज ट्रेवर्स मेथड या खुली माला रेखा विधि या बंद माला रेखा विधि।
वो आप बता सकते हैं। इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने जो आरएफ लिया है, जो आप फील्ड सर्वे करने गए थे, तो आरएफ किसे कहते हैं, या आरएफ जो मापनी होती है उसकी क्या परिभाषा होती है। तो मापनी की परिभाषा भी आपको आनी चाहिए। मापनी परिभाषा आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी कि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। तो ये जो परिभाषा जो होती है, इसको हम बता सकते हैं कि मापनी की ये परिभाषा है। और इस प्रकार से हम लोग अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और यदि आप ये वीडियो एक बार देख लेते हैं तो भी आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।